दोस्तों, हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जीवन एक रेखीय ढंग से चलता है। लोग कहेंगे आप जीवन में वही पाते हैं जो आप इसमें डालते हैं। मूल विचार यह है कि किसी दिए गए कार्य में आपके द्वारा किए गए प्रयास की प्रत्येक इकाई के लिए आपको रिटर्न की कुछ इकाई मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रति घंटा $25 कमाते हैं और 2 घंटे काम करते हैं तो आप $50 कमाएंगे। यदि आप 4 घंटे काम करते हैं तो आप $100 कमाएंगे। और अंदर डालो और बाहर निकालो, बस एक ही समस्या है, अधिकांश जीवन वास्तव में इस रैखिक पैटर्न का पालन नहीं करता है। मुझे गलत मत समझो, कड़ी मेहनत तो जरूरी है ही। हालांकि यदि आप उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन एक रैखिक प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करेगा तो आप स्वयं को निराश और भ्रमित महसूस कर सकते हैं। इसके बजाय जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में 2 अलग अलग प्रकार की विकास होती है। यह कुछ ऐसा है जो मैंने अपने मित्र से सीखा है। आइए अब इन 2 पैटर्न के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप इनमें से किस विकास वक्र का अनुसरण कर रहे हैं? 2 प्रकार के विकास वक्र आपके जीवन में चल रहे होते हैं। पहला प्रकार है लघुगणकीय वृद्धि चक्र। पहले प्रकार का विकास वक्र लघुगणकीय होता है। शुरुआत में लघुगणकीय वृद्धि वक्र तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ साथ लाभ कम कम होता जाता है और अधिक कठिन होता जाता है। सामान्यतः लघुगणकीय वृद्धि कुछ आपको इस तरह दिखेगी। एक एल प्रकार की लाइन अगर खींचेंगे तो दाईं तरफ रिजल्ट और नीचे टाइम, और वह जो वक्र है बीचों बीच ऊपर चढ़ता हुआ आपको दिख जाएगा। दैनिक जीवन में लघुगणकीय वृद्धि के कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि फिटनेस और शक्ति प्रशिक्षण। शुरुआती लाभ पहले तो जल्दी आते हैं, लेकिन फिर हर हफ्ते मजबूत होना अधिक कठिन हो जाता है। साक्षरता, बच्चे और युवा छात्र जैसे जैसे पढ़ना सीखते हैं बड़ी छलांग लगाते हैं। इस बीच कॉलेज के छात्रों और सुशिक्षित वयस्कों को आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों से परे अपनी शब्दावली का विस्तार करने के लिए एक केंद्रित प्रयास करना होगा। भाषा प्रवीणता, किसी नई भाषा का प्रारंभिक स्तर भी बोलना सीखना एक पूरी नई दुनिया खोल देता है। हालांकि धारा प्रवाह वक्ताओं के लिए खोज करने के लिए केवल मामूली लाभ ही बचे हैं। वजन घटाना, 1 या 2 सप्ताह के भीतर 5 पाउंड वजन कम करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, लेकिन फिर प्रगति धीमी हो जाती है। वसा हानि का प्रत्येक क्रमिक पाउंड पिछले की तुलना में अधिक जिद्दी होता है। संगीत कौशल्य, नौसिखिया गिटार वादक के लिए सुधार जल्दी आते हैं। एक कॉन्सर्ट पियानो वादक के लिए सुधार बहुत धीरे धीरे आता है। और भी हजारों उदाहरण हैं। वास्तव में अधिकांश कौशल, लेखन, प्रोग्रामिंग कौशल, बाजीगरी दौड़ना आदि लघुगणकीय विकास श्रेणी में आते हैं। अब दूसरा प्रकार जानते हैं, वह है घातांकीय वृद्धि वक्र। दूसरी प्रकार की वृद्धि घातीय है। घातीय वृद्धि वक्र शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ साथ लाभ तेजी से बढ़ता है और आसान हो जाता है। सामान्यतः घातीय वृद्धि कुछ आपको इस तरह नजर आएगी, जैसे कि एक एल प्रकार की लाइन खींचेंगे तो दाईं तरफ रिजल्ट और नीचे की तरफ टाइम, और यह वक्र जो है नीचे से थोड़ा झुकता हुआ ऊपर ऊपर जाता नजर आता है। आपको दैनिक जीवन में घातीय वृद्धि के अवसर भी मिलेंगे, हालांकि मुझे लगता है कि वे कम प्रचलित हैं, जैसे कि निवेश और धन। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के कारण आपकी सेवानिवृत्ति बचत शुरुआती वर्षों में एक छोटे खजाने के रूप में शुरू होती है, लेकिन बचत के अंतिम या 2 दशकों के दौरान आकार में बढ़ जाती है। ईमेल सब्सक्राइबर और वेबसाइट ट्रैफिक, नई वेबसाइटों को यहाँ वहाँ से बस थोड़ा बहुत ट्रैफिक प्राप्त होता है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह और महीने बीतते हैं ये ट्रैफिक आगंतुकों और ग्राहकों की एक उग्र नदी में तब्दील हो सकता है। उद्यमिता और व्यवसाय वृद्धि, आप अपने व्यवसाय के लिए जो संपत्ति बनाते हैं वह एक सफल व्यवसाय के पूरे जीवन काल में एक दूसरे के ऊपर और राजस्व चक्र के आधार पर बनी रहती हैं। सोशल मीडिया फॉलोअर्स, जब आपके केवल 100 फॉलोअर्स हो तो अन्य 100 फॉलोअर्स प्राप्त करने में 6 महीने लग सकते हैं। हालांकि एक बार जब आपके 1000 अनुयायी हो जाते हैं यानी कि फॉलोअर्स,
तो अगले 100 अनुयायी प्राप्त करने में केवल 1 महीना लग सकता है। एक बार जब आपके 1 लाख अनुयायी हो जाते हैं तो अन्य 100 अनुयायी प्राप्त करने में संभवतः 1 दिन भी लग सकता है। आपकी विकास दर स्नोबॉल है। प्रत्येक विकास वक्र की कुछ चुनौतियां होती हैं। किसी भी प्रकार की वृद्धि अच्छी या पूरी नहीं होती। ये विकास पैटर्न बस कुछ चीजों के काम करने के तरीके हैं। हालांकि अपने कार्य के विकास पैटर्न को समझना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपनी अपेक्षाओं को उचित रूप से निर्धारित कर सके। जब आप लॉगरिदमिक गेम खेल रहे हो तो घातीय रिटर्न की अपेक्षा न करें। इसी तरह जब आप किसी ऐसी चीज का निर्माण कर रहे हो जिसमें घातीय वक्र हो तो त्वरित जीत की उम्मीद ना करें। लघुगणकीय वृद्धि से निपटते समय चुनौती यह है कि आपके सुधार कम होने पर हतोत्साहित होने से बचे। शुरुआत में सुधार आसानी से आएगा और आप हर दिन छोटी छोटी चीज का आनंद लेने के आदी हो जाएंगे। हालांकि जल्द ही वे छोटी जीतें छोटी से बड़ी हो जाएगी। लॉगरिदमिक विकास के लिए आपको एक गेम खेलने के लिए मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है, जिसे परिभाषा के अनुसार समय बीतने के साथ जीतना और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप स्थिर हो गए हैं। आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाएंगे। यदि आप लघुगणकीय वृद्धि के साथ सफल होना चाहते हैं तो आपको यह सीखना होगा कि काम करने की बोरियत से कैसे प्यार किया जाए। यदि आप अपने सुधारों में कमी आने पर निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं। घातीय वृद्धि से निपटने के दौरान चुनौती यह है कि प्रारंभिक अवधि के दौरान काम करना जारी रखें। जब आगे आपके प्रयास के लिए आपके पास दिखाने के लिए बहुत कम या कुछ भी नहीं है। घातीय वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण लाभ का आनंद लेने से पहले आपको उल्लेखनीय रूप से धैर्यवान और मेहनती अक्सर वर्षों या दशकों तक रहने की आवश्यकता होती है। सफलता की आवाज सुनने से पहले आपको 10 साल का मौन रहना पड़ सकता है। सामान्य रूप से महत्वपूर्ण, आपको औसत परिणाम प्राप्त होने पर भी आपका सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की आवश्यकता है। आरंभिक वर्षों में निरंतर प्रयास से ही घातीय लाभ प्राप्त होता है। अपनी प्रगति को कैसे तेज करें? तो एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आप किस प्रकार के विकास वक्र से निपट रहे हैं तो 2 तरीके हैं जिनसे आप किसी दिए गए वक्र पर अपनी प्रगति को तेज कर सकते हैं। तो विकल्प पहला विकल्प में कार्य को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करना है जिन्हें अधिक तेजी से पूरा किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में आप जिस कार्य पर काम कर रहे हैं उसके बारे में बहुत विशिष्ट होकर आप विकास दर बढ़ा सकते हैं। यानी छोटे कार्यों में तीव्र वृद्धि वक्र होते हैं क्योंकि उनमें महारत हासिल करना आसान होता है। यह रणनीति लघुगणकीय वृद्धि का अनुभव करने वाले कार्यों पर आपकी प्रगति को तेज करने के लिए विशेष रूप से अच्छी तरह से काम करती है। डेव ब्रिल्सफोर्ड का सीमांत लाभ का एकत्रीकरण इसका एक बड़ा उदाहरण है। साइकिल चलाने से संबंधित हर छोटे कार्य में केवल 1% सुधार करके ब्रिल्सफोर्ड अपने ब्रिटिश साइकिल चालकों को भारी सफलता दिलाने में सक्षम था। इन छोटे कार्यों में महारत हासिल करने से अविश्वसनीय रूप से तेजी से विकास हुआ। अब विकल्प दूसरा है कि गेम का एक अलग संस्करण खेलना है। विशेष रूप से गेम का वह संस्करण खेले जिसमें उच्चतम विकास वक्र हो। यह रणनीति उन कार्यों के लिए विशेष रूप से अच्छी तरह से काम करती है जिनमें तेजी से वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए उद्यमिता को ले, आप एक मोमबत्ती की दुकान बना सकते हैं। घातीय वृद्धि के बारे में सभी कथन मोमबत्ती की दुकान के लिए सत्य हैं। पर्याप्त समय और एक अच्छे उत्पाद को देखते हुए आप अंततः बड़े पैमाने पर मोमबत्तियां तैयार कर सकते हैं, नई उत्पाद श्रृंखला विकसित कर सकते हैं और अन्यथा ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं जो वर्षों बाद तेजी से वृद्धि का कारण बनेगी। हालांकि यदि आपके उद्यमिता खेल का एक अलग संस्करण खेला है और एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की है तो आप बहुत तेजी से घातीय वृद्धि सीमा तक पहुंच सकते हैं। इसके कई कारण हैं। ओवरहेड और विनिर्माण लागत में कमी, समग्र रूप से तेज उद्योग विकास, उच्च मार्जिन आदि। अंतिम परिणाम यह है कि दोनों कंपनियों के पास घातीय वृद्धि चक्र या वक्र है, लेकिन एक में बहुत अधिक ढलान है। तल रेखा, जीवन में अधिकांश चीजों में किसी न किसी प्रकार का विकास वक्र होता है और बहुत कम ही वह वक्र एक
सीधी रेखा होता है। आप जिस प्रकार के वक्र से निपट रहे हैं उसे समझें ताकि आप अपनी अपेक्षाएं उचित रूप से निर्धारित कर सके। और यदि आप अपने विकास वक्र के प्रकार से खुश नहीं हैं तो एक अलग वक्र के साथ गेम खेलना शुरू करें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।